हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है एसएससी की तरफ से। जी हाँ, एसएससी एमटीएस और हवलदार को लेकर के फाइनली एक नोटिफिकेशन एसएससी का जारी हुआ है और इसमें फाइनली सीट बढ़ गया है। मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि 100% गारंटीड है कि सीट बढ़ेगी और फाइनली ये सीट बढ़ चुकी है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस किस राज्य में कितना कितना सीट और किस कैटेगरी में बढ़ा है, A to Z बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 18 से 25 वाली कैटेगरी और 18 से 27 वाली कैटेगरी होती क्या है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल और हवलदार की भर्ती है। तो एमटीएस में देखिए होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे क्लर्क हो गया, सफाई कर्मी हो गया, बहुत सारा मतलब नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट जिस मल्टीटास्क मतलब बहुत सारा काम, उनको बहुत तरीके का काम किसी एक व्यक्ति को या महिलाओं को या लड़कों को करना होगा, वो एमटीएस में हो जाएगा। टेक्निकल से इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और एक हवलदार होता है जो कि सिविक और सीबीआईएन मतलब नारकोटिक्स हो गया, इनकम टैक्स विभाग हो गया, इन सब में आपको दिया जाएगा जॉब। तो इसके पद पर भर्ती निकली हुई है और पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें आपको बताया गया था कि लगभग एमटीएस में आपको 10,000 सीट देखने को मिलेगी और 500 कुछ सीट हवलदार की थी। लेकिन फाइनली ये भर्ती बढ़ चुकी है। अगर अभी आप देखिएगा तो 18 से 25 वाले में 9,329 टोटल सीट निकल करके आई है और 18 से 27 वाले में 2,665 सीट। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, 9,000 और 2,000 इधर, सीधा सीधे जोड़िए, 9,000 इधर और 2,000 इधर, 11,000 और 600 इधर और 300 उधर, 11,900 हो गया और 65 और 29 जोड़ लीजिए, 12,000। जी हाँ, 12,000 सीट केवल एमटीएस में आ चुकी है। केवल एमटीएस में 12,000 सीट मतलब 2,000 सीट बढ़ चुकी है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। अगर फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से एसएससी की वेबसाइट पे क्लास 10th पास आउट टोटल 12,523 सीट आपको देखने को मिलेगा। मतलब 529 सीट हवलदार के लिए भी है, तो टोटल 12,523 सीट है। क्लास 10 पास आउट कैंडिडेट 18 से 25 या 18 से 27 वाले एज में अगर आप हैं और एमटीएस या हवलदार के पद पर जाना चाहते हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अब पुराना वीडियो मैंने बताया हुआ, उसमें कट ऑफ को भी मैंने बताया था कि किस किस राज्य में कितना कट ऑफ गया और कौन सा राज्य आपके लिए सूटेबल होगा आवेदन करने के लिए। वो वीडियो अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कितना सीट है और कहाँ हमको आवेदन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कट ऑफ को देखना, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस और हवलदार का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका एग्जाम आपको अप्रैल महीने में होने वाला है। तो समय कम है, आपके लिए मैं आज बेस्ट बुक की बात करूंगा तो चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी एमटीएस और हवलदार की ये बुक बहुत उपयोगी होने वाली है। आपको इस बुक के अंदर ऑनलाइन पैटर्न बेस्ड आपको सारे सवाल देखने को मिलेंगे। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत है इसमें आपको 3 सॉल्व पेपर दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ 2,000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस बुक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नए सिलेबस के आधार पर इस पूरे बुक को बनाया गया है। यहाँ पर सारे सिलेबस को यहाँ पर आप देखेंगे कवर किया गया है, चाहे वो इंग्लिश हो, एलिमेंट्री अर्थमेटिक हो, और उसके साथ ही साथ कुछ पुराने साल के एसएससी एमटीएस के हवलदार के सवालों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ये इस बुक में आप देखेंगे आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट, बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न, साथ ही साथ सारे सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है। और आप अगर इस बुक को खरीदना चाहें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इस बुक को खरीद सकते हैं। आप देखेंगे रक्त संबंधित भी यहाँ पर कई प्रकार के सवाल देखने को आपको मिलेंगे। उसके साथ ही साथ इस बुक में आपको सारे सवालों को सॉल्व करने का तरीका भी बताया गया है कि आप उस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अरेंजिंग ऑर्डर से आपको सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बुक आपके लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आप गाइड के साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर भी इस प्रैक्टिस सेट में आपको दिया गया है। साथ ही साथ 2,000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा। एमटीएस 18 से 25 वाले की बात करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि जनरली एसएससी एमटीएस हो या हवलदार हो, इसमें 18 से 25 वाले को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन एसएससी के थ्रू बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो 27 एज ग्रुप वालों को उनके लिए सीट रखते हैं कि ठीक है मैं 27 वालों को दूंगा अपने यहाँ नौकरी।
तो उनके लिए थोड़ा सा चांस बनता है। और 27 वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका उम्र 25 से ऊपर हो चुका है और 27 से कम है तो आपके लिए भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई इतना बढ़िया से नहीं समझाएगा। तो 18 से 25, अगर आपकी एज 18 साल और 25 साल के बीच में है तो ये कब होनी चाहिए, तो 1/1/2023, मतलब 1/1/2023 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 18 से 25 के बीच में आता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये कट ऑफ डेट है, इस डेट को आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल में। जी हाँ, जनरल की। हाँ, ओबीसी में है तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, तो ओबीसी वाले इसको 18 से 28 मान लीजिएगा, और SC ST वाले आपको 5 साल की छूट मिलेगी तो इसको 18 से 30 मान लीजिएगा। यही कैटेगरी आपके लिए चलेगी। अब समझिए किस राज्य में कहाँ कहाँ कितना कितना MTS की सीट है। ये केवल MTS की, हवलदार वाली सीट मैंने पुराने वीडियो में बताया था, उसको आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। MTS में अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पुराने वीडियो का ही लेखा जोखा बता देता हूँ। जैसे कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा था, आप बिहार को पहले नंबर पे ले लीजिए। क्यों ज़्यादा था वो भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। देखिए बिहार में होता क्या है, जनरली SSC MTS और हवलदार में जो सीट होती है ना वो कम निकलती है। कम कैसे निकलती है, अब मात्र टोटल अगर जोड़िएगा हर कैटेगरी को मिला करके तो 191 सीट है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, और स्टेट के मुकाबले जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 191 सीट में काम नहीं चलने वाला होता है। अब होता क्या है कि भाई अब इसमें लोग फाइट कर दे, फाइट अच्छी खासी होती है, और बिहार में पढ़ने वाले भी है तो फाइट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो EWS के लिए 29 सीट रखा गया है, जनरल में 60 सीट है, OBC को 51 दिया गया, SC को 31 है और ST को 20 सीट है, दोनों को मतलब एक साथ हमने लिखा है। टोटल 191 सीट है। अब 191 सीट पे अब मान लीजिए कई लाख लड़के फाइट करेंगे तो ऑलरेडी कंपटीशन टफ होगा, और आपका जो कट ऑफ है वो 90 के लगभग में जाएगा ही जाएगा। ये पिछले बार का लगभग कट ऑफ था और इतना किसी भी राज्य में कट ऑफ नहीं गया था। तो अगर आप बिहार में आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार जरूर पुराने कट ऑफ वाले वीडियो को देख लीजिएगा, इतना इतना सीट है। यूपी वाले के लिए भी इस बार थोड़ा सा खुशखबरी है, खुशखबरी आप मान करके चल सकते हैं भाई, 772 सीट है, और यहाँ का भी कंपटीशन लगभग बिहार के मुकाबले थोड़ा सा कम था, लेकिन था लगभग 88 के लगभग में कुछ कट ऑफ था पिछले साल यूपी की। EWS में 76 सीट है इस बार, जनरल में 339 सीट है, OBC में 199 सीट है, SC को 92 सीट दिया गया है, ST को 66, टोटल 772। इस बार के MTS का सीट मैं बता रहा हूँ, इस बार किस राज्य में कितना सीट है, और इसको देख करके ही आप आवेदन कीजिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा। और हाँ, लास्ट में जो ऑल इंडिया करते हैं ना वो भी ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया का जो सीट है ना वो बहुत कम जगह पे है और कहीं कहीं तो जीरो है। तो आप स्टेट को प्रेफरेंस दीजिए, और जितना आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप चूज करते होंगे ना कि स्टेट कोड डालने के लिए कि कौन सा स्टेट आपको पहले रखना है, तो वहाँ गड़बड़ी मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सारे स्टेट को आप डालिए, अगर कोशिश है तो सारे स्टेटों को प्रेफरेंस में डालिए, और जहां पर आपको लग रहा है कि कट ऑफ हो सकता है इस बार कम जाएगा तो वहां पर आप डालने का फॉर्म कोशिश कीजिए। और मेरा सजेशन है, अगर आप साउथ वगैरह में जाना चाहें ना तो वो थोड़ा सा बेटर होगा। इसके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब कट ऑफ वाले एरिया है और यहाँ पर कट ऑफ जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया निकल जाएगा। बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ भी आबादी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन इस बार सीट जो है वो कम दिया गया है। 18 से 25 वाले में 58 सीट EWS के लिए है, जनरल के लिए 195 है, OBC के लिए 104 है, और 71 सीट है SC के लिए, और 26 सीट ST के लिए। तो यहाँ भी फाइट जाएगी इस बार क्योंकि सीट कम है। तो ध्यान से अगर बंगाल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा प्रेफरेंस में। उड़ीसा में तो भाई बवाल मचा देगा इस बार, मात्र 43 सीट है, और अगर आपने उड़ीसा डाल दिया है ना तो आज से ही कॉपी कलम किताब ले करके ना लग जाइए और सिलेबस का पैटर्न पता कीजिए, क्योंकि उड़ीसा का ना कट ऑफ बहुत खतरनाक जाने वाला इस बार, एकदम फोड़ू। उड़ीसा में मात्र 4 सीट है EWS के लिए, 17 जनरल के लिए है, OBC के लिए 11 है, और 10 SC है, और 1 ST है। 1 सीट मात्र ST को दिया गया। अब सोचिए कितना फाइट होगी इसमें। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड तो तूफान मचा देगा, अब पिछले बार भी तूफान मचाया था। झारखंड, बिहार, यूपी ये सब बवाल मचाते हैं, और इस बार भी वही चीज़ होने वाला। दिक्कत यही है सीट की, मात्र 75 सीट है, 13 सीट EWS के लिए, 37 मात्र जनरल के लिए है, और 14 OBC के लिए, 5 SC और 6 ST।
कितना कम सीट दिया हुआ, जबकि आबादी अच्छी खासी है। उसके बाद पंजाब की बात करेंगे तो देखिए पंजाब में भी फाइटिंग है, क्योंकि 277 सीट है मात्र, और जनसंख्या वहाँ भी अच्छी खासी है। और सबसे मेन क्या है ना, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये लोग भी इसमें फाइट कर जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ का भी कट ऑफ बढ़ता है। ठीक है, तो 27 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, और जनरल के लिए 115 है, ओबीसी के लिए 86 है, और एससी के लिए 26 सीट है, और एसटी के लिए 23, टोटल 277 सीट है। आपको आइडिया निकल रहा होगा कहाँ कहाँ कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप यूपी में फर्स्ट प्रेफरेंस करें, अगर इस एरिया के हैं तो आप यूपी में जा सकते हैं। फाइट थोड़ी मिलेगी, लेकिन बिहार और झारखंड के मुकाबले, उड़ीसा के मुकाबले, बंगाल के मुकाबले आपको थोड़ा सा राहत रहेगा। अगर आप इस एरिया में बंगाल चूज करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हैं, बाकी बात आप अपनी चॉइस है यार, ये हमारे हिसाब से है। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में भी 132 सीट है, तो यहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा फाइट हो, लेकिन थोड़ा कम भी हो। अगर फाइट होती है तो हो सकता चली जाए। हरियाणा में तो फाइट रहेगी, ये तो एकदम कंफर्म है, मात्र 206 सीट है, तो फाइट तो होगी होगी। जम्मू कश्मीर अगर आप जाना चाहें तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया था पिछले बार, लेकिन इस बार हो सकता है कम जाएगा। 155 सीट है मात्र जम्मू कश्मीर में, और इस बार हो सकता है कट ऑफ कम जाएगा। तो आप इसको अगर जाना चाहें उधर काम करने के लिए तो 155 सीट है, इसमें आवेदन कीजिए, इसको प्रेफरेंस में लीजिए। दिल्ली की बात करेंगे तो सीट सबसे ज़्यादा है, 2168 सीट एमटीएस को दिया है दिल्ली। और अगर आप दिल्ली जोन में डालना चाहें तो फाइट इस बार चमके भी होगी और कट ऑफ भी कम जाएगा, और ये 100% मान करके चलेगा। इस बार दिल्ली में फाइट भी होगी, लेकिन कट ऑफ कम रहेगा, हिसाब से रहेगा। ठीक है, सीट की बात करेंगे तो 171 ईडब्ल्यूएस के लिए 1072 सीट जनरल है, 582 सीट है ओबीसी, और 219 एससी और 124 एसटी। 2168 सीट है दिल्ली में। आप इसको अगर चाहें तो और फर्स्ट प्रेफरेंस इसको भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से, समझ में आ रहा होगा। जहां सीट है उसको फोकस कीजिए, उस राज्य को फोकस कीजिए। राजस्थान में तो बवाल होगा इस बार, 55 सीट है मात्र, और फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है, कट ऑफ बहुत हाई चले जाएगा। उत्तराखंड 501 है, सीट अच्छी खासी है, और फाइट थोड़ा सा जेन्युइन में रख सकता है, मतलब एवरेज अगर बोले तो 80, जैसे पिछले बार गया था, तो इस बार कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए कि पैटर्न का चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, तो कुछ अंतर आपको दिखाई दे सकता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, और अगर आप इस बेल्ट में जाना चाहते हैं महाराष्ट्र वाले में तो 1770, लेकिन आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूं, रेलवे ग्रुप डी का आपने कट ऑफ देखा होगा, पिछले बार कम गया था, लेकिन फिर दोबारा लड़कों ने वहां पर फॉर्म डाला, और इस वजह से वहां का कट ऑफ बढ़ गया। और यही दोहराना नहीं है, किसी एक स्टेट को आप फोकस मत लेकर के चलिए कि नहीं हमको महाराष्ट्र में ही जाना है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करना चाहिए। ठीक है, तो आप महाराष्ट्र को भी ऑप्शन में ले सकते, 1770 सीट है महाराष्ट्र में। गुजरात की बात करेंगे तो 122 सीट है, और यहाँ भी ठीक है फाइट होगी, इसलिए कि गुजरात भी अच्छा खासा है। मध्य प्रदेश में आप अगर जाना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन डाल सकते हैं, 239 है, मध्य प्रदेश बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है कम फाइट देखने को मिलेगी। तेलंगाना, मैंने शुरू से बताया कि अगर आप साउथ बेल्ट में जाना चाहें तो वहाँ का कट ऑफ कम जाएगा, और पिछले बार भी कम गया है, और 504 सीट आपको तेलंगाना में देखने को मिल रही है। होता ऐसा है क्योंकि उत्तर भारत के जो भी लड़के हैं उधर नहीं जाते हैं, और साउथ वाले उतना कंपटीशन, उतना जनसंख्या नहीं है। कंपटीशन है, वो तैयारी बहुत तगड़ा है उनकी, लेकिन जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से आप इस स्टेट को ले सकते हैं तेलंगाना वगैरह। अगर इच्छुक है जाने का तो तमिलनाडु में भी आपको 468 सीट टोटल देखने को मिलेगा, ये भी आपका ऑप्शन बेस्ट है। आसाम छोड़ दीजिए 164, क्योंकि इसको टारगेटेड एरिया हो गया आसाम, चलो आसाम डाल देते भाई, इस बार बहुत भयानक कट ऑफ जाएगी, और पिछले बार भी गई है। गोवा 16 सीट है मात्र, तो ये तो दूर दूर का ही वास्ता नहीं है, हाँ आप जा सकते हैं। केरला है 173 सीट, केरल में अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, और ये ऑप्शन जरूर डालिएगा केरल। कर्नाटक 375 सीट है, और ये भी ऑप्शन में आप डाल सकते हैं, बेस्ट है। 18 से 25 वाला समझ में आ गया होगा। और 18 से 27 की बात करेंगे, देखिए ये 18 से 27 है, मतलब 25 से ऊपर, 26 और 27 जो है एज, वो थोड़ा सा उनको ध्यान देना है, उस आपके लिए बस इतना ही सीट है टोटल। ठीक है,
तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलिएगा। और आपके साथ 18 से 25 वाले भी फाइट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका और 18 से 25 वाले दोनों का अगर मार्क्स में बराबर आता है तो 18 से 25 वाले को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 18 से 27 वालों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। 18 से 25 तो मार लेंगे, लेकिन 27 थोड़ा सा फंसेंगे। तो यूपी में अगर मैं बात करूंगा तो यूपी में आपके लिए टोटल 62 सीट है, जिसमें EWS जनरल के लिए 34 है, OBC के लिए 10 है, SC ST के लिए 9 और 3 है, EWS के लिए मात्र 6 सीट है। अगर आप डाल रहे हैं तो यूपी को नीचे लेकर के चलिए, क्योंकि यहाँ पर फाइट है और 18 से 25 वाले तो बवाल मचाएंगे। आप पश्चिम बंगाल को यहाँ पर ले सकते हैं 18 से 27 में, क्योंकि 18 से 25 में अगर आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो यहाँ पर 454 सीट है, और जबकि 435 आपको 18 से 27 में दे रहा है। तो आप इसको बेस्ट ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं। महाराष्ट्र भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा ठीक रहेगा, 155 सीट है। तमिलनाडु बेस्ट है, ठीक है, 127 सीट। कर्नाटक भी आपके लिए अच्छा रहेगा, 108 सीट है। केरल में 106 है, जबकि केरल में यहाँ पर देखिएगा 173 सीट 18 से 25 वाले में था। तो कुछ का अंतर है, आप केरल को भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोला साउथ वाले एरिया को पकड़िए अगर सच में करना चाहो तो। गुजरात मात्र 32 सीट है, ठीक है। गोवा आप अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में 49 सीट है। मध्य प्रदेश में 32 सीट है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 34 है। और हाँ, पंजाब में अगर देखिएगा तो आपको 212 सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पंजाब में अगर यहाँ पर देखिएगा तो 277 है। तो आप पंजाब को भी ऑप्शन में डाल सकते हैं 18 से 27 वाले में। अगर आप एज ग्रुप में आते हैं तो पंजाब को, मतलब 25 अगर आप ऊपर हैं तो आप पंजाब को ऑप्शन में लीजिए। जहाँ जहाँ ज़्यादा सीट है उसको फोकस कीजिए। राजस्थान में 320 सीट आपको देखने को मिलेगा 18 से 27 एज ग्रुप में, 320 सीट। तो आप राजस्थान को फोकस कर सकते हैं। जबकि राजस्थान में यहाँ पर देखिए मात्र 55 सीट निकाला गया 18 से 25 वाले में। तो 18 से 25 वाले तो यहाँ तो फाइट करेंगे ही करेंगे, यहाँ भी फाइट कर रहे हैं 320 सीट पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 25 से 27 वाले अगर प्रेफरेंस में डाल रहे हैं तो राजस्थान को डालिए, ठीक है। और हाँ, दिल्ली 117 सीट है, हरियाणा में 151 है, पंजाब में 212 है। आइडिया आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑप्शन। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो वो तो ज़रूर पूछिएगा। और उसके बाद मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसमें और भी अगर कोई जानकारियाँ निकल करके आती हैं तो मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।